चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम टू BNB फॉरएवर। वेबसाइट नेम है bnbforever.com। ये बेसिकली क्या है? क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक जाना माना नाम है जिसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और सीजेड बाइनेंस ने इसकी शुरुआत करी थी और आज की डेट में नंबर 1 है। करीब डेली का अगर मैं बाइनेंस का टर्नओवर देखूं सर तो 1000 से लेकर 1500-2000 करोड़ के बीच का है डेली का टर्नओवर 24 घंटे का। आज के डेट में बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन है जिसका नाम है BNB। शॉर्ट बाइनेंस कॉइन कहते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BNB कॉइन। और बाइनेंस की खुद की अपनी ब्लॉकचेन है जिसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन, BSC चेन। बाइनेंस के अपना स्टेबल कॉइन भी है जिसका नाम है BUSD, राइट। अगर मैं बाइनेंस कॉइन की बात करूं, BNB कॉइन, वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुका है जो कि आज की डेट में करीब 450 से $500 के बीच में ट्रेड हो रहा है। और एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो अगले 1 से 2 साल के अंदर 2023 का जो टारगेट है वो टारगेट करीब $3000 से $5000 तक इसकी क्षमता है जाने की, क्योंकि बाइनेंस की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, राइट। और बाइनेंस के ऊपर एवरीथिंग क्रिप्टो के अंदर बस आप नाम लीजिए और वो बाइनेंस के अंदर अवेलेबल है। सो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड के अंदर। स्टेकिंग क्या होता है, स्टेकिंग के अंदर कैसे हो सकता है और इसमें हमें क्या प्रॉफिट्स मिलेंगे, क्या डिविडेंड्स मिलेंगे, इसको हम एक एक करके जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। स्टेकिंग BNB। पहले तो बात यहाँ पे ये आती है कि स्टेकिंग का मतलब क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास 1 लाख 2 लाख रुपया स्पेयर पड़ा है, मैं बैंक के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि इनकी इस 1 लाख या 2 लाख जो भी मेरे पास स्पेयर पड़ा है इसकी FD कर दीजिए। तो वहां पे क्या होता है कि वहां 6 महीने से लेकर 6 साल 10 साल कोई भी टाइम पीरियड में चूज कर सकता हूँ और उसके अगेंस्ट में मेरे को बैंक जो है कुछ इंटरेस्ट पार्ट देता है। वो 4% से लेकर मैक्सिमम 6 या 7% तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता आज के डेट में। सो वहां पे जब मैं INR की FD कर रहा हूं, ठीक है, इसी तरह क्रिप्टो की जब FD होती है उसको स्टेकिंग कहा जाता है। स्टेकिंग का मतलब क्रिप्टो की FD करना। इसी तरह ये जो स्टेकिंग BNB जो नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, हम अपने BNB को स्टेक कर सकते हैं। कब तक के लिए? लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। व्हाट इज बाइनेंस स्मार्ट चेन? बाइनेंस स्मार्ट चेन मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि बाइनेंस जो स्मार्ट चेन है ये ब्लॉकचेन है बाइनेंस वालों की, जो कि आज की डेट में बिल्कुल डिसेंट्रलाइज वर्क करती है। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे और अगर ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानते तो जो हम ट्रेनिंग्स रखते हैं उसमें आप आए, आप अपना थोड़ा सा कीमती समय दें और हम उसके बारे में भी सारी चीजें बताते हैं कि क्रिप्टो क्या होते हैं, ब्लॉकचेन, माइनिंग, एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। नाउ अगली स्लाइड में चलते हैं कि यहाँ पे हम स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। पहला स्टेकिंग करने का तरीका है ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू। ये जो ट्रस्ट वॉलेट दिख रहा है इसके थ्रू, जो कि आपके एंड्रॉइड में और iOS जो भी एप्पल के यूजर हैं उसके अंदर भी ये मिल जाता है। और सेकंड है मेटामास्क, जो पूरे दिन डेस्कटॉप और लैपटॉप पे बैठते हैं उनके लिए मेटामास्क, ठीक है। बट 99.9% जो यूजर मैंने आज तक देखे हैं वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डाउनलोड हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एक अकाउंट खुलता है। इनफैक्ट अकाउंट नहीं, हम इसको वॉलेट कहेंगे, वॉलेट खुलता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, ट्रस्ट वॉलेट लिखिए, इस तरह का कुछ लोगो आएगा और जैसे जैसे वो स्टेप बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों ने बस उसको करना है। उसका ये पूरा एक डिसेंट्रलाइज ऐप होते हैं, इनके कोई पासवर्ड नहीं होते, इनके अंदर कोई मेल आईडी नहीं देनी होती, इनके अंदर कोई नाम नहीं होता। इसमें सिर्फ 12 डिजिट के न्यूमोनिक्स आते हैं, वो आपको कॉपी करने हैं, वो कहीं लिख के रखने हैं, सेफ रखने हैं, क्योंकि वही आपका इसकी ट्रस्ट वॉलेट को खोलने की चाबी है। क्योंकि अगर वो गुम हो जाए तो वो आप दोबारा उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप जो स्टेकिंग करेंगे BNB का वो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू या मेटामास्क के थ्रू, ठीक है। टाइप ऑफ डिविडेंड्स, अब देखते हैं कि कितने टाइप के डिविडेंड्स यहाँ पे मिलते हैं। तो पहला है स्टेकिंग डेली डिविडेंड्स और दूसरा है रेफरल डिविडेंड। स्टेकिंग डेली डिविडेंड मतलब जो भी हमने BNB को स्टेक किया उसमें जो हमें डेली डिविडेंड्स मिलते हैं उसको स्टेकिंग डेली डिविडेंड्स कहते हैं। वो कैसे मिलते हैं वो आगे बताऊंगा। सेकंड है रेफरल डिविडेंड। रेफरल डिविडेंड का मतलब है कि अगर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा वर्क करके कुछ डेली बेसिस पे कमाना चाहते हैं तो हम किसी को इसको रेफर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे रेफरल करने की कोई कंडीशन नहीं है। मींस जो स्टेकिंग कर रहा है उसकी मर्जी, वो आगे किसी को रेफर करे या ना करे, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जो जो यहाँ पे स्टेकिंग करेगा उसको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा,
और जो यहाँ पे रेफरल करेगा उसको रेफरल प्लस स्टेकिंग दोनों चीजें मिलेंगी। तो वन बाय वन समझते हैं कि ये स्टेकिंग डेली डिविडेंड कैसे मिलता है और रेफरल डिविडेंड कैसे मिलता है। स्टेकिंग डेली डिविडेंड्स, 1% स्टेकिंग डेली डिविडेंड्स फॉर एवर। जो भी आप यहाँ पे स्टेक करते हो, अगेन एफडी करते हो अपने क्रिप्टो की, बीएनबी की, उस पे 1% आपको डिविडेंड मिलता है डेली बेस पे फॉर एवर। फॉर एवर मतलब लाइफ टाइम आपको 1% मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 0.025 बीएनबी, जिसका मतलब आज अगर एक बीएनबी 38,000 रुपीज का है तो 0.025 स्टेक करने के लिए मुझे करीब 1250 रुपए का बीएनबी चाहिए होता है। मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। अगेन 10 बार भी टॉपअप कर सकते हैं एक ही वॉलेट के थ्रू। एक बार जब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूट कर ली कॉल को, उसके बाद हम कितनी बार भी उसको टॉपअप कर सकते हैं। और किसी भी अमाउंट से, ऐसा नहीं है कि 0.025 के मल्टीपल पे होगा, 0.026 हो, 0.028 हो, 1 हो, 1.24 हो, जो होगा उसका 1% आपका ऐड हो जाएगा, हर दिन 24 घंटे में ऐड होता जाएगा। और इनफैक्ट जो ये डेली डिविडेंड्स का इसमें सारा दिखाते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हर सेकंड में आपका बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो भी आप स्टेक करोगे मिनिमम 0.025 बीएनबी, और इसके ऊपर जो भी करते हो उसका 1% डेली डिविडेंड आपको मिलता ही मिलता है। आगे चलते हैं यहाँ पे रेफरल रिवॉर्ड के ऊपर। रेफरल रिवॉर्ड को थोड़ा सा समझते हैं, हल्का सा टेक्निकल है, थोड़ा सा बिल्कुल, लेकिन बहुत ईजी है समझना। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा वो फर्स्ट लेवल पे आता है, फर्स्ट लेवल इन द सेंस मेरे बिल्कुल डायरेक्ट में आता है। ठीक है, अब मान लीजिए उस इंसान ने कोई भी स्टेकिंग किया, 1250 का, 12,500 का, या 12 लाख का, कुछ भी स्टेकिंग किया बीएनबी, उनको जो भी डिविडेंड मिल रहा है उसका 30% जो शेयर है वो मेरे को भी मिलेगा एज ए रिवॉर्ड। लेकिन कब कब मिलेगा, वो डेली मिलेगा। जब जब उनको डिविडेंड मिलेगा तब तब मेरे को 30% उस डिविडेंड का मिलेगा, राइट। और उनको डेली मिल रहा है तो मेरे को भी 30% डेली मिलेगा। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का मेरे डायरेक्ट ने किया है, तो 1 लाख रुपए का 1% होता है 1,000 रुपीज। 1,000 का बीएनबी उनको डेली मिल रहा है, और 30% 1,000 का मीन 300 रुपए का डेली बीएनबी मेरे को भी मिलेगा एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, इसी तरह मेरे डायरेक्ट में जितने भी लोग होंगे उनका टोटल बिजनेस का जो भी 1% उनको मिल रहा है उसका 30% मेरे को डेली बेसिस पे मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह सेकंड लेवल के ऊपर 10%, थर्ड लेवल के ऊपर 10%, फोर्थ के ऊपर 7, फिफ्थ के ऊपर 7, सिक्स और सेवंथ के ऊपर 6%, एंड देन 8 एंड 9 पे 5%, 10 एंड 11 पे 4%, 12 और 13 के ऊपर 3%, राइट। तो यहाँ पे 13 लेवल का एक बिजनेस प्लान है, एक रेफरल रिवॉर्ड सिस्टम है। अगेन मैं बोलता हूँ कोई कंपल्शन नहीं है रेफरल के लिए, जिसने स्टेकिंग किया है उसकी मर्जी। अगर अपनी इनकम को डेली बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं तो रेफर कर सकते हैं, एल्स कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी कंडीशन है, जो वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी कंडीशन है। मान लीजिए आपने सेकंड लेवल की इनकम लेनी है जो कि 10% होती है डेली बेसिस पे, राइट। तो आपको यहाँ पे 2 डायरेक्ट करना कंपल्शन है, ठीक है। फिर तीसरे लेवल की लेनी है तो फिर 3 डायरेक्ट होनी चाहिए। सातवें लेवल की लेनी है तो 7 डायरेक्ट रेफर होने चाहिए। इसी तरह 13 लेवल की लेनी है तो 13 डायरेक्ट होने चाहिए, चाहे वो मिनिमम 0.025 1250 रुपए के हिसाब से ही क्यों ना हो। अगर आज मैं करंट रेट के हिसाब से लगाऊं तो अगर मैं 13 डायरेक्ट देखूं तो 13 डायरेक्ट का मतलब 15 से 17 हजार रुपए का बिजनेस मेरे को सिर्फ करना है और मेरे सारे डायरेक्ट खुल जाते हैं, जो कि एक नाम मात्र है, बिल्कुल नाम मात्र है। कोई भी जो वर्किंग मोड में होता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक यही छोटी सी कंडीशन है। तो ये रेफरल रिवॉर्ड इनकम हम इस तरह से अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, इन्फिनिटी अर्निंग। इन्फिनिटी अर्निंग का मतलब क्या है कि 13 लेवल के बाद भी अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है तो मैं उसका भी बेनिफिट उठा सकता हूँ। कैसे उठा सकता हूँ, यहाँ पे 13 लेवल करने के लिए 13 डायरेक्ट चाहिए होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 13+1 कर देते हो, मींस एक और ऐड कर देते हो, चाहे वो मिनिमम 0.025 से ही क्यों ना हो, 13+1 करते ही आपका 14th लेवल से लेकर इंफिनिटी लेवल तक का भी लेवल खुल जाता है। अब इसमें इनकम कैसे होती है, मान लीजिए कि 14th लेवल पे किसी का भी 10 करोड़ का बिजनेस हो रखा है, तो 10 करोड़ का 1% डिविडेंड तो उन लोगों को मिलेगा क्योंकि वो 14th लेवल पे आपके। लेकिन उस 1% का 10% मीन्स 10 करोड़ का 1% 10 लाख, और 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए आपको मिलेगा अगर आपके 14th लेवल पे उतना बिजनेस हो रखा है तो, राइट। लेकिन वो कब मिलेगा, वो डेली बेसिस पे 1 लाख मिलेगा, क्योंकि 1% तो डिविडेंड उनको डेली मिल रहा है। इसी तरह 15th लेवल पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 25 करोड़ का बिजनेस हो रखा है तो 25 करोड़ का 1% 25 लाख, और 25 लाख का 10% 2.5 लाख रुपए डेली बेसिस पे आपको मिल सकता है, एंड सो ऑन। जिस लेवल पे जितना बिजनेस हो रहा था वो इन्फिनिटी लेवल तक आपका चलता रहेगा।
लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये इन्फिनिटी लेवल की जो इनकम है ये कब तक मिलेगी? ये तब तक मिलेगी, मान लीजिए किसी भी लेग से ये आपको इनकम आ रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में मल्टीपल लेग से आएंगी। उस पर्टिकुलर किसी भी लेग के अंदर आपका 13 लेवल के अंदर किसी ने भी 14 डायरेक्ट कर दिया, तो आपकी उस पर्टिकुलर लेग से वो इन्फिनिटी लेवल की इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन 13 लेवल के अंदर जो भी पुराना काम प्लस नया काम होगा वो आपको मिलता रहेगा, चाहे कितना बड़ा भी काम हो, वो 13 लेवल के अंदर तो मिलता रहेगा, राइट। बट 14 लेवल से वो बंद हो जाएगी इन्फिनिटी लेवल, अगर किसी उस बीच में अपने 14 पूरे कंप्लीट कर देता है। लेकिन एक चीज सोचने वाली ये भी है कि अगर हर बंदा यही करे कि मैं अपने 14 पूरे कर देता हूँ, तो विद इन 13 लेवल देखिए आप कितना बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम। हमें इन्फिनिटी लेवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट 13 लेवल के अंदर ही हमें पता ही नहीं होगा आने वाले टाइम में कहाँ से इनकम आ रही है, कैसे जनरेट हो रही है। डेली बेसिस में हमारी डेली इनकम जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जाएगी। सो यहाँ पे ये स्टेकिंग का रिवॉर्ड आया है पूरी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, राइट। ना कोई एडमिन है इसमें, ना कोई इसमें ऑनर है। ब्लॉकचेन, सॉरी, बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, उसके पे ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। पूरी तरह फुली वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा भी नहीं कि सेमी है या किसी एडमिन का रोल है उसके अंदर, नहीं, फुली एडमिन, पूरी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। सो यहाँ पे ये फिनिश होता है बिजनेस प्लान। मैं थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, राइट। थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली एक है बीएनबी फॉरएवर्स, इनका टेलीग्राम का चैनल है, आप चाहो तो उस पर जाकर अपने आप को एनरोल भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलरेडी 2000 से ऊपर लोग वहाँ पे एनरोल है। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ शेयर। ओके, 14 लोग आ चुके हैं। सो यहाँ पे अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो अपने रेज कर सकते हैं हैंड को, और हैंड को जब रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। सो प्लीज आप अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं। ओके, गिरीश जी अनम्यूट करिए। गिरीश जी अनम्यूट करिए। गिरीश जी अनम्यूट कर दीजिए सर, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो। जी गिरीश जी कर दीजिए। ओके, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज कर सकते हैं हैंड को। ओके, मैं दोबारा पूछता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने रेज को हैंड कर सकता है, हैंड को रेज कर सकते हैं। मैं उनकी क्वेरी ले लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर कर पाऊँ। चलिए, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं अब अपने कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 11 साल से एजुकेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं क्रिप्टो लवर रहा हूँ, 2016 से मैं क्रिप्टो लवर रहा हूँ। मैंने अपना पहला बिटकॉइन जो खरीदा था सन 2016 में अक्टूबर के टाइम पे 42-43 हज़ार रुपए के बीच में खरीदा था, और उसके बाद मैंने खरीदा फिर बेचा, खरीदा फिर बेचा, खरीदा फिर बेचा। ये करते करते, ये सारी चीजें करते करते आज 5 साल के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, जिसमें कई बार क्या होता है कि मुझे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है या जहाँ लगता है कि मैं कुछ अर्निंग कर सकता हूँ, तो उसमें मेरे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एजुकेशन में, या जो लोग मेरे को जानते हैं, मैं उनको बता देता हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो करता है, जिसको नहीं लगता कोई जबरदस्ती नहीं होती। ये अपॉर्चुनिटी भी आज से कुछ दिन पहले मेरे पास आई है और मैंने कुछ लोगों को रेफर किया, और उसी के थ्रू हम आज यहाँ पे जमा है, यहाँ पे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, राइट। और ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो के अंदर। प्लस अभी हम लोग, मैं ये देख रहा हूँ कि जो टीम बन रही है, जो लोग आ रहे हैं, वो क्रिप्टो के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो हम क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में क्रिप्टो की थोड़ी सी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बेसिक से लेकर धीरे धीरे करके एडवांस तक जाएंगे। जो मेरा नॉलेज बेस है वो मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। प्लस पर्पस ये है हमारा, पर्पस हमारा सिर्फ एक यही चीज नहीं है, पर्पस ये है कि आने वाले टाइम में अपनी टीम को हम इतना सक्षम कर दें कि घर बैठ के भी वो क्रिप्टो के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सके, विदाउट किसी एनी सपोर्ट। विदाउट एनी सपोर्ट मतलब किसी के बिना हम लोग इतनी नॉलेज शेयर कर दें या ऐसे बता दें कि आप अपने घर से ही कैसे कर सकते हो। क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाता है। पिछले साल से हम सब देख रहे हैं, कोविड की वजह से बहुत लोग घर बैठे, कईयों की जॉब चली गई, कईयों के बिजनेस ठप हो गए, राइट। बट क्रिप्टो करेंसी ने बहुत उछाल दिया और बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए। और अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो बहुत बड़ी मार्केट है, 24 घंटे की मार्केट है, कभी ना बंद होने वाली मार्केट है।
फुली डिसेंट्रलाइज रहती हैं ये चीजें, और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं क्रिप्टो में कमाने के अंदर, राइट। सो अगर आपका फिर से कोई क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा, तो फिर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। प्लीज अगर किसी का क्वेश्चन है तो यस जी। सांगा जी, मैं आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी, सांगा जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, वीरेंद्र जी आप, डागर जी आप करिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। जी जी जी, डागर जी म्यूट कर लीजिए, सांगा जी एक बार बोलना चाहते हैं। हाँ जी, है आवाज आ रही सर? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि हमने अगर किसी को रेफर किया जी, तो उसका तो हमें जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, और उसने आगे किसी और को रेफर किया तो उसमें से भी कुछ 10 बेनिफिट उसका मिलता है? मैंने बताया ना, सेकंड लेवल वो आपका हो जाएगा, और उनका 10% वही, उनको तो 1% मिलेगा, उस सेकंड 1% का 10% आपको मिलेगा। सेकंड लेवल तो हमारा डायरेक्ट का होगा ना? सर वो फर्स्ट लेवल उनका होगा, आपके लिए सेकंड लेवल हो जाएगा। अच्छा, जो उसने हमारे जो जिसको हमने रेफर किया है वो आगे और किसी को रेफर कर रहा वो है आपके लिए सेकंड लेवल हो तो जाएगा, उनके लिए फर्स्ट वो लेवल हो सेकंड जाएगा। लेवल हो जाएगा। ठीक ठीक फिर वो ठीक, आगे किसी थैंक को यू। रेफर करता है तो आपकी हाँ। डायरेक्ट के लिए वो सेकंड, आपके लिए थर्ड लेवल हो जाएगा। ठीक ठीक इस तरह से ठीक चलता ठीक, है, राइट। ओके सर। हाँ थैंक यू, ठीक, थैंक थैंक यू यू थैंक जी। डागर साहब बताएं। मैं तो ये पूछ रहा था कि ये अपनी मीटिंग डेली होती है? अभी तो डेली नहीं है सर, बट आने वाले टाइम में हम जरूर डेली करेंगे। जैसे हम कल नहीं लेंगे, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ तो कल नहीं लेंगे। को बोलो, एक सुने तो ठीक है। और एक दूसरे मेरी एक रिक्वेस्ट और है जी, कि इसमें आम पब्लिक को जैसे ज्वाइनिंग करनी है, उसकी ज्वाइनिंग वगैरह कैसे लगानी है, उसका भी 2-4 मिनट का एक कोई इशू बीच नहीं में है। बता दो। मैं परसों पूरी कोशिश करता हूँ कि परसों उसकी एक वीडियो बना देता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू कैसे आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर सकते हो और बीएनबी को स्टेक कर सकते हो, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ मैं। बता देना या इसी में बता देना, क्यों प्लान तो ज्यादा ज्यादा 5 मिनट का भी नहीं है, ठीक नहीं है नहीं, ना? प्लान बहुत बड़ा नहीं है। बेसिकली टेक्निकल चीजें आनी चाहिए कि हमें स्टेक कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है वॉलेट को, वॉलेट कैसे बनाना है, सबसे मेन बात ये है। वॉलेट में कैसे बनाना है, वॉलेट में परचेज कैसे करनी है, ये सबको जी जी जी, बिल्कुल। मुझे पता है, लेकिन मैं भी कर नहीं पाता हूँ, सीधी बात बता दूं, पर हाँ मेरे जैसे सारे ही होंगे बिल्कुल जो सर, बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूँ, तभी मैंने कहा कि मैं, मेरा पर्पस यही है कि ट्रेनिंग के थ्रू मैं लोगों को कुछ नॉलेज दे सकूं, और मैं उस ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं ले रहा, मेरी तरफ से जो नॉलेज मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी टीम को मैं जरूर करूंगा, राइट सर। ओके, सुंदर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, बताएं सुंदर सिंह जी। सुंदर सिंह जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था इसमें, ओके, तो सबसे पहले तो ये प्लान के बारे में मेरे को पता नहीं हुई, बाइनांस की तरफ से है या दो चार जनों ने मिल के एक कंपनी बनाई है और उसके ऊपर ये स्टेकिंग हो रहा है? राइट राइट, ठीक है सुंदर जी, आप, क्योंकि आपको इनवाइट किसने किया है? प्रेम भाटिया जी ने। प्रेम भाटिया जी ने किया है, ठीक है। बाई चांस की बात है, ये जो आज हमारी जूम मीटिंग हो रही है, मैं आप सबको बता दूं ये रिकॉर्ड हो रहा है, शुरू से लेकर आखिरी अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है ये, राइट। इसका लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में आप लोगों के साथ यूट्यूब पे डाल के, ठीक है। उसके बाद आप इसको कंप्लीट देखिएगा, प्लस उसकी पूरी हमारी वीडियो बनी हुई है उसके अंदर, कि ये बीएनबी स्टेकिंग का प्लान क्या है, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ग्रुप में है वो ऑलरेडी। और उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप अपने को जिसने इनवाइट किया उनके साथ आप बात कर सकते हो, नहीं तो वो मेरे साथ कॉन कॉल पे बात करा देंगे, राइट सुंदर जी। ओके सर। थैंक यू। ओके, और क्या और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम इस मीटिंग को यहाँ पे फिनिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो रेज कर सकते हैं अपने हैंड को। ओके, जोशी जी मैं आपको एक बार इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग जोशी जी।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बढ़िया जी। जोशी जी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आई थिंक मैं इनसे मिला नहीं हूँ कभी, और अभी रिसेंटली हमारी बातचीत शुरू हुई है। मेरी टीम में आए हैं ये, उत्तराखंड से हैं। सर मेरे ख्याल से हल्द्वानी के पास से हैं कहीं से, एंड 55 की एज है अप्रोक्सीमेटली, और ये हमारी टीम में सबसे पहले इंसान है जो अपनी 14 डायरेक्ट कर चुके हैं। मैं तारीफ करूंगा कि इस एज के अंदर भी वो इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं चीजों को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, उनके अपने ऑलरेडी काम है, अपनी चीजें हैं, और भी जगहों पे काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी विद इन 10 डेज इन्होंने अपनी 14 करी। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, राइट। तो हमारी पूरी टीम के अंदर, जो भी मेरी टीम है पिछले 12 दिनों के अंदर, सिर्फ जोशी जी ऐसे हैं जिन्होंने, इनफैक्ट मैंने भी अभी अपने 14 डायरेक्ट नहीं किए, 13 डायरेक्ट भी नहीं किए। मैं खुद बोलता हूँ मेरे 7 डायरेक्ट हैं इस समय, 7 लोगों को मैंने रेफर किया है। सो मैं तारीफ करना चाहूंगा जोशी जी की। थैंक यू जोशी जी, आपने टाइम निकाला इस मीटिंग के लिए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहूंगा सर, और आपको कुंडू जी भी और सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। थैंक्स सर, थैंक्स। राइट, ओके। सागर जी कुछ कहना चाहते हैं? सागर जी प्लीज बोलिए। मैं सर evening, एक sir. ही चीज जी कहते हैं हम। हाँ सागर जी बोलिए। ओके सर, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो जितनी भी मीटिंग हमारी होती है एटलीस्ट इसकी रिकॉर्डिंग हम डालते रहें, क्योंकि कई बार थोड़ा सा उस टाइम पे टाइम नहीं निकाल पाते हैं। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैंने अभी सुंदर जी ने भी यही बात करी थी, और क्या कहते हैं अपना, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्ड हो रही है, आज की जो मीटिंग है स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड हो रही है, और अभी भी रिकॉर्ड हो रही है। और मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होती है मैं थोड़ी देर में इसको लिंक शेयर कर दूंगा। और प्लस जी। हमारा जो बिजनेस प्लान है उसका वीडियो फॉर्मेट भी है हमारे पास, और उसका वो भी है पीपीटी वगैरह, पीडीएफ वगैरह भी है। वो भी आप ग्रुप में आप ज्वाइन हो, आप टाइम टू टाइम लोग शेयर करते हैं, आप उससे देख सकते हो। बाकी इसकी जूम की रिकॉर्डिंग मैं अभी थोड़ी देर में सभी के साथ शेयर कर दूंगा। जी 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 राइट सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू। आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने टाइम निकाला, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और कल हम मीटिंग नहीं रखेंगे, परसों हम जरूर रखेंगे। परसों यही सेम टाइम रहेगा, 8 o'clock रहेगा। सेम जो लिंक है इसी के साथ रहेगा, क्योंकि ये एक ही लिंक रहता है, मेरा पर्सनल मीटिंग आईडी है ये। और आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे इनफैक्ट लोगो भी लगा हुआ है, जो मेरे बैकग्राउंड में आप देखोगे तो स्मार्ट माइंड मेरी एजुकेशन कंपनी है, पिछले 11 साल से जो मैं चला रहा हूँ इसको। और इन्हीं सब के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू कहता हूँ, गुड नाइट कहता हूँ। आज की मीटिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।